प्यार की वो रात। राहुल एक साधारण परिवार का लड़का था। वह कम बोलता था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। वह शहर के एक कॉलेज में पढ़ता था। उसी कॉलेज में पहली बार उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम नेहा था। नेहा बहुत खूबसूरत थी लेकिन उसकी खूबसूरती से भी ज़्यादा उसकी सादगी लोगों का दिल जीत लेती थी। वह सबसे प्यार से बात करती थी और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। राहुल ने जैसे ही उसे देखा उसके दिल में एक अनजाना सा एहसास जग उठा। वह पहली नज़र का प्यार था लेकिन राहुल इतना शर्मीला था कि कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाया। हर सुबह राहुल कॉलेज थोड़ा जल्दी पहुंच जाता सिर्फ इसलिए कि उसे नेहा की एक झलक मिल जाए। जब नेहा अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए कॉलेज के गेट से अंदर आती तो राहुल दूर खड़ा उसे चुपचाप देखता रहता। उसकी मुस्कान राहुल के पूरे दिन को खुशियों से भर देती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पहचानने लगे। कभी लाइब्रेरी में आमना सामना हो जाता तो कभी कैंटीन में। कई बार नेहा मुस्कुराकर हाय करती और राहुल घबराकर फिर सिर्फ मुस्कुरा देता। उसके दिल में हजारों बातें होती लेकिन होठों हमेशा खामोश रहते। एक दिन कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। नेहा ने गाना गाया। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राहुल सबसे पीछे बैठा था। उसकी आंखों में गर्व था जैसे नेहा की खुशी ही उसकी अपनी खुशी हो। राहुल ने कई बार सोचा कि वह अपने दिल की बात कह देगा। उसने एक सुंदर सा प्रेम पत्र भी लिखा। उसमें लिखा था, नेहा, शायद तुम्हें कभी एहसास भी ना हो कि कोई है जो तुम्हारे मुस्कान में अपनी दुनिया देखता है। मैं तुमसे कुछ मांगना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। लेकिन वह पत्र कभी नेहा तक नहीं पहुँच पाई। राहुल हर बार उसे अपने बैग में रखकर वापस घर ले आता। समय बीतता गया। कॉलेज का आखिरी साल भी ख़त्म होने लगा। एक दिन राहुल को पता चला कि नेहा की शादी तय हो गई है। यह खबर सुनते ही उसका दिल टूट गया। उस रात वह बहुत रोया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते बिना शुरू हुए ही ख़त्म हो जाते हैं। शादी से कुछ दिन पहले कॉलेज में विदाई समारोह था। सभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे। नेहा राहुल के पास आई और बोली, राहुल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि तुम कुछ कहना चाहते हो। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ बातें कह देने से नहीं, महसूस करने से खूबसूरत लगती है। नेहा उसकी बात समझ नहीं पाई लेकिन मुस्कुरा दी। उसने राहुल को शुभकामनाएं देती और चली गई। कुछ दिनों बाद नेहा की शादी हो गई। राहुल दूर से ही उसकी शादी की तस्वीरें देखता रहा। उसने कभी उसे परेशान नहीं किया, कभी अपनी मोहब्बत का बोझ उस पर नहीं डाला। उसने बस दिल से दुआ की, नेहा हमेशा खुश रहे। साल बीतते गया। राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी की और अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाल ली। उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन नेहा की यादें उसके दिल के एक कोने में हमेशा जिंदा रही। एक दिन अचानक राहुल की मुलाकात नेहा से एक पुस्तक मेले में हुई। नेहा अपने छोटे बेटे के साथ आई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया।
नेहा ने कहा, इतना साल बाद मिल रहे हैं, कैसे हो? राहुल ने जवाब दिया, बहुत अच्छा हूँ। दोनों कुछ देर तक पुरानी बातें करते रहे। जाते जाते नेहा ने कहा, तुम आज भी वैसे ही शांत हो। राहुल मुस्कुराया और बोला, कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। नेहा चली गई। राहुल उसे तब तक देखता रहा जब तक वह भीड़ में ओझल नहीं हो गई। घर लौटकर राहुल ने अपनी पुरानी अलमारी खोली। उसमें वह पुराना प्रेम पत्र लिखा था जो उसने कॉलेज के दिनों में लिखा था। उसने उसे पढ़ा, मुस्कुराया और धीरे से फाड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में कोई शिकायत नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना ही सही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। राहुल ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद नेहा, तुम मेरी ज़िंदगी में भले ही मेरी हमसफ़र बनकर नहीं आई, लेकिन तुमने मुझे सच्चे प्रेम का मतलब ज़रूर सिखा दिया। उस दिन के बाद राहुल ने अपने जीवन को नई उम्मीदों के साथ जीना शुरू किया। उसने अपने यादों को बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास बना लिया। उसे अब भी नेहा की मुस्कान याद थी, लेकिन अब वह मुस्कान उसे दर्द नहीं देती थी, बल्कि यह याद दिलाती थी कि कुछ प्रेम कहे नहीं जाते, फिर भी जीवन भर साथ रहते हैं। यही तो अनकही मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वह बिना किसी वादे के भी दिल में हमेशा जिंदा रहती है। कुछ कहानियाँ शादी तक नहीं पहुँचती, फिर भी वो अधूरी नहीं होती। वो इंसान को बेहतर बनाकर, प्रेम का सही अर्थ सिखाकर हमेशा के लिए याद बन जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।